जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनेक जन्म भियेन तपस्तप्तम मुनीश्वर शिव नामनी भेवेदा भक्ति है सर्व पापा हारिणी ही। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों को नाश करने वाली है। यस्या सधारिणी शंभो नामिनी भक्तिर्खंडितः तस्यैव मोक्षः सुलभो नान्यसेति मते मम। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित ना होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। कृत्वाभ्यः नेक पापानि शिव नाम जापदरः सर्व पाप विमुक्तो हो भवेदेव न संशय। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम के जब में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भवन्ति भस्मसाद वृक्षादवदग्धः यथा वने तथा तावन्ति दग्धानि पापानि शिव नामतः। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यो नित्यं भस्म पुतांग शिव नाम जापधरः स तत्तरत्येव संसार मघोरमपि शौनक। हे शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं और जो शिव नाम जप का आदर करने लगा, वह घोर संसार सागर को भी पार कर जाता है। संगत जी, गुरु जी मेरे से ये सारा जो अध्याय ये है, अगला अध्याय है, मैंने अभी रिकॉर्ड किया था और बीच में मेरे को उठना पड़ा, तो वो मेरा रिकॉर्ड होने के बाद डिलीट हो गया जब मैं उसे अपलोड करने के लिए भेज रही थी। तो गुरु जी मेरे से फिर दोबारा ये करा रहे हैं। गुरु जी की मर्जी, मैं बस जैसा गुरु जी कह रहे हैं मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। ब्रह्मा स्वहरणम कृत्वा हत्वापि ब्रह्मणा भुवन ना लिप्यते नर पापे शिव नाम जप आदरः। ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदर पूर्वक शिव के नाम का जप करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता, अर्थात उससे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। विलोक्य वेद खिलान शिव नाम जपा परा संसार तरणोपयति पूर्वे विनिश्चितम। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यह निश्चित किया कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। गुरु जी महाराज इस पाठ को स्वयं सुनते हैं और इस पाठ में विराजमान है, इसी वजह से वो चाहते नहीं कि पाठ में कोई रुकावट हो या कुछ हो, या मुझे इसलिए उठना पड़ा, इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मेरे को साथ में कुछ घर का ज़रूरी काम एकदम से मुझे करना पड़ा, इसलिए। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुरु महाराज जी मुझसे दोबारा करवा रहे हैं बार बार। ये पहले भी जितनी बार मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, जितनी बार ये होता है मेरे साथ, वो दोबारा अध्याय मेरे से कराते हैं या स्टार्टिंग दोबारा से स्टार्ट कराते हैं, कुछ है। तो इट मीन्स कि वो इस पाठ में साक्षात विराजमान हैं। इस पाठ को सुनिए, ये बहुत आसान तरीका है अपने कष्टों से मुक्ति पाने का और आपके काम फटाफट इससे बनेंगे। आप सुनते जाइए और आप देखिए इस पाठ का क्या मैजिक है, क्या जादू है। देखिए गुरु महाराज जी क्या करते हैं। किं भक्त्या मुनिश्रेष्ठा श्लोके नखेन वच्याहम शिवाभिधान महात्म्यम सर्व पापाहारणम। हे मुनीश्वरों, हे मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूँ। पापनाम हरणे शंभो नाम रह शक्ति ही यावती शक्नोति पातकम तवत कृतम नापि नरक वंचित। भगवान शंकर के एक नाम में भी पापहरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी नहीं कर सकता। शिव नाम प्रभावेन लेभे सदगति मुतमाम।
इंद्रधुमन नृपः पूर्व महापापयुतो मुनिः। हे मुनि, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधुमन ने शिव नाम के प्रभाव से उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। तथा कच्चिद द्विजो याशसो मुने बहुपापिनी शिव नाम प्रभावेन लेभे सद्गति उत्तमाम। इसी तरह कोई ब्राह्मण युवती भी जो पाप कर चुकी है, शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई है। इति उत्तम वो द्विजश्रेष्ठः नाम महात्म्यम उत्तमम शृणुध्वम भस्म महात्म्यम सर्व पाप पावनम। हे द्विजवरो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। अब आप लोग इस भस्म का महात्म्य सुने जो समस्त पावन वस्तुओं को देव पवित्र करने वाला है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितां साध्ये साधन खंडे शिवनाम महात्म्य वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नाम महात्म्य वर्णनम नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चतुर्विंशो अध्याय भस्म महात्म्य का निरूपण। सूतवाच द्विधम भस्म सर्वोक्तम सर्वमंगलदम परम तत्प्रकार महम वक्षे सावधानते शृणु। सूची बोले, हे महर्षि, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। इसके 2 भेद बताए गए हैं, मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एकम ज्ञेय महाभस्म द्वितीयम स्वल्प संगकम महाभस्मिति प्रोक्तम भस्म नानाविधि परम तत्सम तर्वदम प्रोक्तम श्रोतम समार्तम च लौकिकम भस्मे स्वल्प संज्ञम ही बहुधा परिकीर्तम। श्रोतम भस्म तथा समार्तम द्विजनामेव कीर्तितम अन्येषापि सर्वशां परम भस्म लौकिकम। एक को महाभस्म जानना चाहिए, दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वह 3 प्रकार का कहा गया, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन है। श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के उपयोग में आने के लिए कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के उपयोग में आ सकता है। धारणम मंत्रतः प्रोक्तम द्विजाम मुनि पुंगवहे केवलम धारणम गे मेषाव्यम मंत्रवर्जितम। आग्नेय मुच्यते भस्म दग्धो ग्योम्यः संभवम तदपि द्रव्यमुक्तम त्रिपुंडस्य महामुनि। श्रेष्ठ महर्षि ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। महामुनि, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्रोतिथम भस्म संगग्राहम वह मनीष भी अन्य ज्ञोत्थितम वापी त्रिपुंडस्य च धारणे है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम आ सकता है। अग्निरित्यादि मंत्र जाबलोपनिषद्गतः सप्तविधूलनम कार्यम भस्मनः सजलेन च। जबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्र द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। वर्ण नामाश्रमनाम च मंत्रतो अमंत्रतोपि च त्रिपुंडो उधूलनम प्रोक्तम जाबेले आदर्हिण च। महर्षि जाबेली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। भस्मोदूलम चैव धृतम तिर्यकम त्रिपुंडकम प्रमाददपि मोक्षार्थी न तेजदिति वै श्रुति। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। शिवेन विष्णु चैव धृतम तिर्यकम त्रिपुंडकम उमा देवी च लक्ष्म्या च स्तुत मनुष्य नित्यशः। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवी सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी इसकी वाणी द्वारा प्रशंसा की है। ब्राह्मणे क्षत्रिय वैश्य शूद्रेपि च शंकरहे अप्रभ्रंश्य धृतम भस्म त्रिपुंडो उदूलनात्मनः। ब्राह्मणों, क्षत्रिय वैश्य शूद्रो वर्ण संकर तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। उद्दूलनम त्रिपुंडम च श्रद्धया नाचरन्ति तेषाम नासति समाचारो वर्णाश्रम समन्वितः। जो लोग श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म का उद्दूलन, लेप या त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। उद्भूलनम त्रिपुंडम च श्रद्धया नाचरन्ति तेषाम नासति विनिर्मुक्तः संसार राज्य जन्म कोटिभः। जिनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म, लेप, त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता, उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार से संभव नहीं है। उद्भूलनम त्रिपुंडम च श्रद्धया नाचरन्ति तेषाम नासति शिव ज्ञानम कल्प कोटि तैश्रपिः। जो श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म, लेप और त्रिपुंड धारण करने का आचार पालन नहीं करते, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उद्भूलनम त्रिपुंडम च श्रद्धया नाचरन्ति ते महापातकयुक्ताः इति शास्त्रेण निर्णयः।
जो श्रद्धापूर्वक भस्म लेकर त्रिपुंड धारण नहीं करते वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। उद्धूलनम त्रिपुंडम च श्रद्धया नाचरंती तेषाम आचरितम सर्वम विपरीत फलाय ही। जो श्रद्धापूर्वक भस्मोदोलन तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल देने वाला हो जाता है। महापातक युक्तानाम जंतूनाम सर्व विदेशाम त्रिपुंडो उदोलन द्वेषो जायते सुदृढ़ मुनिः। हे मुनि, जो महापातकों से समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं वे ही त्रिपुंड धारण करने भस्मोदोलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। शिव अग्नि कार्य यह कृत्वा कुर्यास्त्रित्वा युष्मितः मुच्यते सर्व पापेस्तु स्पृष्टेन भस्मना नरः। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिव अग्निहोत्र का कार्य करके त्रियायुषम जंत अग्ने है इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श कर लेते वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। स्थितेन भस्मना कुर्यात्रि संध्यम यस्त्रिपुंडकरम सर्व पाप विनिर्मुक्त है शिवेन सम्मोद्यते। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है वह समस्त पापों से युक्त होकर शिव सनात्य का भोग आनंद भोगता है। सितेन भस्मना कुर्याल ललाटे तु त्रिपुंडकम यो सवानाधिभूतानि लोकान तो हो मृतः भवेत। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह अनादिभूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। अकृत्वा भस्मनः स्नानं न जपेदे षड्शरम त्रिपुंडम च रचित्वा तु विधानम भस्म न जपेरेत। बिना भस्म स्नान किए षडशर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाकर ही धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। अद्यो वाधमो वापि सर्व पापान्वितो भी वा उप पापान्वितो वापि मूर्खो वा पतितो वापि वा यस्मिन् देशे वसे नित्यं भूत शासनं संयुतः सर्वतीर्थस्य कृतुः भी सानिध्यं क्रियते सदा। त्रिपुंड सहितो जीवा पूज्य सर्वे सुरसरः पापिन्वितो अपि शुद्धात्मा की पुनः श्रद्धेयत। दयाहीन अधम महापापों से युक्त उपपापों से युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते हैं वह देश संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण रहता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या। यस्मिन् देशे शिवज्ञानी भूतशासन संयुतः गतो यदृच्छा याद्यपि तस्मिन् स्थिरताः समागतः। भस्म धारण करने वाला शिवज्ञानी जिस देश में स्वेच्छाएं चला जाता है उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। ब्रह्म बहुनात्र की मुक्तेन धार्यम भस्म सदा बुद्धे लिंगार्चनम सदा कार्य जप्यो मंत्र षडाक्षर। इस मंत्र में और अधिक क्या, इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्माना विष्णुना वापि रुद्रेन मुनिभिः सुरः भस्म धारण महात्म्यम न शक्यम परिभूषितम। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनिगण और देवताओं के द्वारा भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। इति वर्णाश्रमचार लुप्त वर्ण क्रियोपि च पापसत्कृत ही पुंड्रस्य धारणतस्योपि मुच्यते। जिसने अपने वर्ण तथा आश्रम वर्ण धर्म से संबंधित आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी हैं और यदि वह त्रिपुंड धारण करते तो समस्त पापों से ये मुक्त हो जाता है। ये भस्म धारिणम त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति मानवः तेषां नासति विमोक्षः संसार राज्य जन्म कोटि भिय। जो भस्म धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं उनके करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। तेनातीतम गुरुः सर्वम तेन सर्वमनुष्ठितम येन विप्रेन शिरसि त्रिपुंडम भस्मना कृतम। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है उसे मानो गुरु ने सब कुछ पढ़ा लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। ये भस्म धारिणम दृष्ट्वा नरः कुर्वन्ति ताडनम तेषाम चंडालतो हो जन्म ब्रह्मानुहम विपिश्चिता। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं वे निश्चय चंडाल से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे विद्वानों को जानना चाहिए। मांस्तोकेन मंत्रेण मंत्रितम भस्म धारयत ब्राह्मण क्षत्रियश्चैव प्रोक्तेष्वेषु भक्तिमान। भक्तिप्राण ब्राह्मण क्षत्रियों को मानस्तोके तन्हे इस मंत्र से मंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्य स्त्रियः अंबिके नैव शूद्र पंचाक्षरेन्दु न्यासम विद्वा स्त्रीणाम विधि प्रोक्तस्य शूद्रवत। वैश्य त्र्यंबकम यजम इस मंत्र से और शूद्र शिवाय नमक इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को मंत्रित करे। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण करने की विधि शूद्रों के समान कही गई है। पंच ब्रह्मादि मनुभिर्गृहस्थ्यः स्यः विद्यते त्र्यंबकेन मनुनः विदर्भे ब्रह्मचारिणः। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अभिमंत्रित करके भस्म द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण कर ब्रह्मचारी त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र को मंत्रित करके वानप्रस्थि अघोरभ्यत इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। अघोरेणाथ मनुना विपत्स्थान विधि स्मृता यथिस्तु प्रणयेव त्रिपुंड दैनई कार्येत। प्रणव मंत्र से किंतु यति सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। अतिवर्णाश्रमी नित्यम शिवोम भावनात् परात् शिव योगी च नियतिम
शाने अपि धारिये। जो वर्णाश्रम से परे हैं वह शिवोहम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करे। जो शिव योगी वैशान सर्व विद्या नाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करे। अघोर ईशान तत्पुरुष सद्योजात वामदेव के मंत्र के ही पंच ब्रह्म के ध्यान है। न त्याजम सर्व वर्णेश्च भस्म धारण मुत्तम निरपित यथा जीव सदेति शिव शासनम। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के लिए उत्तम कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करे, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नानेन यावन्तः कना स्वांघे प्रतिष्ठिताः तवन्ति शिवलिंगानि तनो दते ही धारका। भस्म धारण करने से जितने कण शिव में प्रवेश करते हैं उतने शिवलिंगों को धारक अपने शिव में धारण करता है। ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य शूद्राचपि च शंकरः स्त्रियोत विद्वः बाला प्राप्ता पखंडी कास्ततः। ब्रह्मचारी गृही वन्य सन्यासी व व्रती तथा नार्यो भस्म त्रिपुंडकाः मुक्तः एवं न संशय है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण संकर स्त्री सद्वा विधवा बालक वखंडी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी व्रती और सन्यासिनी स्त्रियां ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से मुक्त जाति में संशय नहीं है। ज्ञान धृतो वापि वही द्वासमो यथा ज्ञान धृतम भस्म पाव्येह तस्कलम नरम। जैसे ज्ञानवश या ज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको जला देती है, समान रूप से वैसे ही ज्ञान या ज्ञान धारणवश धारण किए गए भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्य को पवित्र करता है। नाशनीय जलमनवपि वा भस्माक्ष्य धृत्या विना भुक्त्वा वात गृही वणिपतीयति वर्णिः तथा शंकरः एनो भुंगम नरकम प्रयाति स तथा गायत्री जपेन तद वर्णाम तु यथेस्तु मुख्य प्राणवा जपेन मुक्ति भवेत। त्रिपुंडम ये निंदति शिवमेव ते धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण किए बिना जल तथा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी और वर्णशंकर जाति का व्यक्ति यदि भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरक की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे समय में उक्त वर्ण धर्म का व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से तथा यति सन्यासी मुख्य प्रणव मंत्र के जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो त्रिपुंड की निंदा करते हुए साक्षात शिव जी की निंदा करते हैं और त्रिपुंड को धारण करते हुए साक्षात ही शिव को धारण करते हैं। दिग्भस्म रहितम भालम दिग्ग्रामम शिवाल्यम दिग्घनिश्चार्चनाम जन्म दिग्वदाम शिवाश्रयाम। भस्म रहित भाल को धिकार है, शिवालय शिव मंदिर रहित ग्राम को धिकार है, शिव अर्चन से रहित जन्म को धिकार है और शिव ज्ञान रहित विद्या को धिकार है। ये नंदिति महेश्वरम त्रिजगतामधार भूतम हरम। ये नंदिति त्रिपुंड धारण करम दोषस्तु त्रिदर्शने तव वै शंकर सूकरः सुरखर खरश्व क्रोष्ठु कीटोपमा जाता एव भवन्तु पाप परमस्ते नरकः केवलम। जो लोग तीनों लोकों में धार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने की निंदा करते हैं उनको तो देखने में पाप लगता है। वे वरण शंकर सुअर असुर खर गधा श्वान कुत्ता क्रोष्टु सियार तथा कीड़ मकोड़ों के समान उत्पन्न होते हैं और उन नरकगामी व्यक्तियों का यह जन्म मात्र पाप करने के लिए ही होता है। ते दृष्ट्वा शशि भास्करो निशि दिने स्वप्नेपि न केवलम पश्यन्तु श्रुति रुद्र सूक्त जप्तो मुच्येत तेना धृतः तत्संभाषणतो भेवेदि नरकम निस्तारवान स्थितः ये भस्मादि विधारणम ही पुरुषम निंदति मंदाहिते। भगवान शिव की तथा त्रिपुंड धारण करने वाले उन भक्तों की जो निंदा करते हैं उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से और दिन में सूर्य के दर्शन से शुद्धि प्राप्त होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। स्वप्न में जो उन्हें देखे उनको विशुद्धि के लिए श्रुति में कहे कि उस सत्य का आदरपूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उनसे छुटकारा मिल सकता है। उनसे बात करने से नरक होता है, उनसे नरक से मुक्ति पाना असंभव है। जो भस्म त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुष की निंदा करते हैं वे निश्चित ही मूर्ख हैं। न तांत्रिकस्त्वधिकृतो नो धर्व पुंडधरो मुने संतप्त चक्र चिनोत्र शिव यज्ञ बहिष्कृते। हे मुने, तांत्रिक धर्व त्रिपुंड धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, वे इस यज्ञ से बहिष्कृत है। तत्रेथे बहवो लोका ब्रिज्वला बालचोदितः ते विचार्य प्रतिनेन तथो भस्मचरित भवेत्। ब्रह्म बृहिज्जला
जबालोपनिषद में कहे गए वे लोग ही उस यज्ञ में अधिकारी हैं। पतन पूर्वक उन्हें शिव यज्ञ में कार्य में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, उन्हें भस्म लगाना चाहिए। यच्चंदनेश्च चंदने के भी मिश्रम धार्यम ही भस्मेव त्रिपुंड भस्मनः विभूति भालोपरि किंचनापि धार्यम सदा नोस यदि संति बुद्ध्यः स्त्रीभिः स्त्रीपुण्डकमलकाः विधि धार्यं भस्म द्विजादिभिरथो विद्वाभिर्वेम त्वत्सदाश्रमवतां विशदा विभूति धार्य पवर्गफलदा सकलाग अंत्रिः। विभूति का चंदन से या चंदन से विभूति का मिश्रण बनाकर मिश्रित भस्म से मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो, मस्तक पर विभूति धारण करना आवश्यक। यदि बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक है। ब्रह्मचारिणी सद्वा तथा विधवा स्त्री और ब्राह्मण आदि द्विजों को केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मचार्य आदि आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करना उचित है, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। त्रिपुंडम कुरुते यस्तु भस्मना विधि पूर्वक महापातक संघाते मुच्यते चौपातके है। जो भस्म द्वारा विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है ब्रह्म हत्या आदि महापातक समुचिष्ट अन्नभक्षण उपातकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी गृहस्थो व वानप्रस्थो यति ब्रह्मशास्त्रस्य विट शुद्रास्तन्यः पतिततमा उद्धूलनं त्रिपुंडं च धृत्वा शुद्धा भवन्ति च भस्मनो विधिना सम्यक पापराशिं विहाय च। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी ये चारों आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध तथा अन्य वर्ण संकरी चारों वर्ण उपवर्ण के लोग पतित और नीच मनुष्य भी विधि पूर्वक शरीर पर भस्मोद्वालन और त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सम्यक रूप से धारण की गई भस्म से ही तत्काल ही पाप राशि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भस्मधारी विशेषण स्त्री गो हत्या आदि पातके वीर हत्या शिव हत्याभ्यम मुच्यते नात्र संशय। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या गौ हत्या वीर हत्या अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। परद्रव्यपहरणम परदाराभिमानमर्शनम परिनिंदाम परक्षेत्रहरम परपीडनम रामाधिहरणम गृहदाहादिकरम च गोहिरण्यमहिष्याधि तिलकंबलवाससम। अन्न धान्य जलाधिनम निचेभ्यश्च परिग्रह दाशवैश्यामतिंगेषु वृश्लिषु नटिषु च रजस्वलासु कन्यासु विधवासु च मैथुनं मांस चर्मर साधिनं लवणस्य च विग्रह पशुन्यहं कूटवादस्य साक्षी मिथ्याभिलाषणाम् एव मादिन्य संज्ञानि पापानि विधानि च सत्येव विनाशन्ति त्रिपुंडस्य च धारणात्। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या गो हत्या वीर हत्या अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। दूसरे के द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का भीमर्शन, दूसरे की निंदा, पराई खेत का अपहरण, दूसरे को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण करना, घर फूंकना जलाना आदि कर्म नीचों से गाय सोना तिल कंबल वस्त्र भैंस अन्य धान्य अथवा जल आदि का परिग्रह दास मछुआरा, दास कहते हैं मछुआरे को, वैश्य मतंगी चंडाली शूद्रा नटी रजस्वाला कन्या और विधवा स्त्रियों से मैथुन मांस चर्म रस तथा नमक का विक्रय, पैशून्य होती है चुगली और अस्पष्ट बात असत्य गवाही आदि देना। इस प्रकार से अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहाँ कहीं शिव की निंदा करने वाला या शिव द्रव्य अपहरणम शिव निंदा च कुत्रचित निंदा च शिव भक्तानां प्रायश्चितरणम शुद्धयन्ति। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहाँ कहीं शिव की निंदा करने वाला या शिव भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता है। रुद्राक्षम यस्य गोत्रेषु ललाटे त्रिपुंडकम स चंडालोऽपि संपूज्य सर्ववर्णोत्तमोत्तमः। जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चंडाल भी है तो भी वैसे भी वर्ण में श्रेष्ठतम संपूज्य है। यानी तीर्थानि लोकस्मिन् गंगाध्य सरिताश्च सनातो भवति सर्वत्र ललाटे यस्त्रिपुंडकम। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी नदियां हैं उन सब में स्नान किए गए के समान पुण्य फल प्राप्त करने वाला होता है। सप्तकोटि महामंत्रा पंचाक्षर पुरस्सरहा तथान्य कोटिषु मंत्रा
पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव कवैल्य को प्रदान करने वाले होते हैं। अन्य मंत्राश्य देवनाम सर्वसौख्य करमुने ते सर्वे तस्य वश्यः सुसूयो विभूति ते पुंडकम। हे मुन्ने, विष्णु आदि देवताओं के लिए प्रतिपादित जो मंत्र है वे सभी सुखों को देने वाले, जो पुण्य धारण करता है उसके वश में भी वे सभी मंत्र स्वतः हो जाते हैं। सहस्त्रम पूर्वजातनां सहस्त्रम जनयिष्यतां स्ववंशजानं ज्ञातीनामुद्रेध्य स्त्रीः पुण्डकृतम्। त्रिपुंड धारण करने वाले मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाली हजारों संतानों का उद्धार करता है। ई भुक्त्वा किलान भोगानि दीर्घाव्याधि वर्जितः जीवितान्ते च मरणं सुख न प्रपद्यते। अष्टैश्वर्य गुणोपेतं प्राप्य दिव्य वपुः शिवम दिव्यं विमान अरुहा दिव्य त्रिदश सेवितम। जो त्रिपुंड धारण करता है इसे श्लोक में रोग रहित दीर्घायु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोग का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अनिमा महिमा आदि 8 ऐश्वर्यों सद्गुणों से युक्त श्री दिव्य शिव को प्राप्त करता है। दिव्य लोक के देव से दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। विद्या धारणम से सर्वेषाम गंधवर्णम महोजसाम इंद्रादि लोकपालानाम लोकेषु च यथक्रमम् भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् प्रजेशानां पदेषु च ब्राह्मणः पद्मसाध्य तत्र कन्याशतं रमेत। अष्टैश्वर्य गुणोपेतं प्राप्य दिव्य वपु शिवम दिव्य विमानहा दिव्य स्त्रिदि सेवितम। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अनिमा महिमा आदि 8 ऐश्वर्य और सद्गुणों से युक्त दिव्य शिव वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक से देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। विद्या धारणम सर्वेषाम गंधवर्णम महाजसाम इंद्रदिलोकपालानां लोकेषु च यथाक्रमं भुक्त्वा भोगन् सुविपुलान् प्रजेशां पदेषु च ब्राह्मणः पद्मसाध्य तत्र कन्याशतं रमेत। तत्र ब्रह्मायुषो मानं भुक्त्वा भोगान् नेकशः विष्णुः लोके लभेदोघं यावद् ब्रह्मशताब्द्यः शिवलोकं ततः प्राप्य लभेष्टं काममक्षयं शिवसायुज्यमाप्नोति संशयो नात्र जायते। सर्वोपनिषदं सारं समलोक्य मुहुर्मुहुः इदमेवि निर्णितं परं त्र्यस्त्रीपुण्डकरं विभूतं निन्दते यो वे ब्राह्मण सन्न्यजातकः प्रायति नरके घोरे यावद् ब्रह्मा चतुर्मुखः। वहाँ पर भी सभी विद्याधर और वहाँ पर क्रमिक गंधर्वों इंद्रादि लोकपालों के लोकों में क्रमशः जाकर बहुत से भोगों भोग करता हुआ प्रजापतियों के पदों और ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर वह दिव्य लोक की सैकड़ों कन्याओं से आनंदित होता है। वह इस लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु भोग को प्राप्त कर अनेक सुखों का भोगी होकर विश्वलोक जाता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष तक सुखों का भोग करता है। नंतर वह शिवलोक को जाकर इच्छा अनुकूल अक्षय कामनाओं को प्राप्त करके शिव का सानिध्य प्राप्त करता है। इसमें संदेह नहीं है। सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया। त्रिपुंड धारण करना परम श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं अपितु अन्य जाति का और विभूति निंदा का त्रिमुख ब्रह्मा की आयु सीमा तक नरक भोगना पड़ता है। श्राद्धे यज्ञ जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृतरी पुंड है पुतात्मा मृत्युम जयति मानव। श्राद्ध यज्ञ जप होम बलि वैश्वदेव और देव भोजन के समय जो पुतात्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है वह मृत्यु को जीत लेता है। जल स्नानम मल त्यागे भस्म स्नानम सदा शुचि मंत्र स्नानम हरत पापम ज्ञान स्नाने परम पदम। मल त्याग करने पर शुद्धि के लिए जल स्नान किया जाता है। भस्म शुद्धि करने पर सदा पवित्रता आती है। मंत्र स्नान करने पर आपका पाप का हरण होता है और ज्ञान रूपी जल में अवगाहन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। सर्वतीर्थेषु यत्य पुण्यम सर्वतीर्थेषु यत् फलम तत्फलम समवाप्नोति ही। भस्म स्नान करो नरः। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त है वह फल भस्म स्नान करने वालों को प्राप्त हो जाता है। भस्म स्नानम परम तीर्थम गंगा स्नानम दिने दिने भव्य रूपी भस्म रूपी शिव साक्षाद्वसम त्रिलोक्य पावनम।
भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा तीर्थ स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव है जो त्रैलोक्य को पवित्र करने वाला है। न तत्स्नानम न तद्यानम न तद्यानम जपो न सह त्रिपुंडेन विनायेन विप्रेण यदृष्टम। बिना त्रिपुंड धारण किए जो ब्राह्मण स्नान ध्यान दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है न तो स्नान है, न ध्यान है, न दान है और न जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही है। वानप्रस्थस्य कन्याम दीक्षाहीन निराम तथा मध्याहान प्राज्ञ जल युक्तम परतो जल वर्जितम। वानप्रस्थ कन्या और दीक्षा रहित मनुष्य को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड धारण करना उचित है। एवं त्रिपुंडम यह कुर्यानितम नियतम मानसा शिव भक्त स विज्ञो भुक्ति मुक्ति च विदन्ति। इस प्रकार श्रद्धा पर दृढ़ निश्चय करने वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है उसे शिव भक्त जानना चाहिए, उसी को भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। यसांगे नैव रुद्राक्षे कोपि बहु पुण्यधा तस्य जन्म निरार्थम स्यात्रि पुण्ड रहितो यदि। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है और वह त्रिपुंड से रहित है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। एवं त्रिपुंड महात्म्यम समासात कथितम मया रहस्यम सर्वजंतूनां गोपनीयम इदम त्वया। इस प्रकार इसके पश्चात भस्म धारण त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महात्म बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त रखना चाहिए। तिस्रो रेखा भवनन्ते स्थानेषु मुनिपंगवाः ललाटदिषु सर्वेषु यथोक्तेषु बुद्धिमनः। मुनिवरों ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में ये भस्म 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। ध्रुव मध्यम समारभ्य यवदन्तो भवेद भ्रुवो तावत् प्रमाणम सद्धार्यम ललाटे च त्रिपुंडकम। भुवों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भुवों का अंत है इतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा नामिकः अंगुल्यः मध्ये तु प्रतिलोमतः अंगुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुंडाख्या भियते। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। मध्यलिंगाभिराधाये तिसृभि भस्म यत्नतः त्रिपुंडम धारयेद् वक्त्वाः भुक्ति मुक्ति प्रदम परम। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर तनपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड बनाए। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिसर्णमपि रेखानां प्रत्येकं नवदेवताः सर्वत्रांगेषु तावक्ष्ये सावधानतया शृणु। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुने। अकारो गृहपात्यः अग्निः भूर्दस्य रजोगुणः ऋग्वेदस्य क्रियाशक्ति प्रातः सवनमेव च। महादेवस्य रेखायाः प्रथमस्य देवता विज्ञे मुनिशर्दूलः शिव दीक्षा परायणः। हे मुनिवर, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार गृहपत्य अग्नि पृथ्वी धर्म रजोगुण ऋग्वेद क्रिया शक्ति प्रातः से सवन तथा महादेवी त्रिपुंड की प्रथम रेखाओं के 9 देवता। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। उकारो दक्षिणीगिश्च नभस्तत्वम यजुस्तथा मध्य नंदिनम च स्वन्मिच्छा शक्ति अंतरात्मक हो। महेश्वरस्य रेखाए द्वितायश्च देवताः विज्ञेय मुनिशर्दूल शिव दीक्षा परायणे। हे मुनिश्रेष्ठ, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार दक्षिणाग्र आकाश तत्वगुण यजुर्वेद मध्यादिन सवन इच्छा शक्ति अंतरात्मा महेश्वर दूसरों की रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। मकारः वनीयो च परमात्मा तमो दिवो ज्ञान शक्ति सामवेद तृतीयम सवनम तथा शिवश्चैव च रेखायां स्त्रित्याश्च देवता विज्ञेय मुनि शर्दूल शिव दीक्षा परायणे। हे मुनिश्रेष्ठ, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार आवनी अग्नि परमात्मा तमोगुण धूलोक ज्ञान शक्ति सामवेद तृतीय सवन तथा शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। एवं नित्यं नमस्कृत्य सद्वक्तः स्थान देवताः त्रिपुंडम धारयेच्छुदुः भुक्ति मुक्तिं च विदन्ति। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। इत्युक्तः स्थान देवस्य सर्वांगेषु मुनीश्वरः तेषां संबंधिनो भक्त्याः स्थानानि शृणु समर्पितम्। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब इनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुने।
द्वात्रिंशत्स्थानके वार्धषोडशस्थानकेऽपि च अष्टस्थाने तथा चैव पञ्चस्थानेऽपि नान्यस्ते। उत्तमाङ्गे ललाटे च कर्ण्यो नेत्रयोस्ततः नासावक्त्रगलावेश्वं हस्तयोर्भ्रयोस्ततः। कपूरे मणिबन्धे च हृदये पार्श्वद्वयोः नाभौ मुष्कद्वये चैव मूर्धो गुल्फे च जानुनिः। जङ्घाध्ये पद्वन्धे द्वात्रिंशत्स्थानमुत्तमम्। अग्न्ये भुवः वायुरग्निदेशदिक्पालानां वसुभिः स। 32, 16, 18, 8 तथा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान है। इन्हें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल और 8 वसुओं का निवास है। धरा ध्रुवश्च सोमश्च आप्शवै नीलोन्नलः प्रत्युष्य प्रभाष्य वस्वष्ट प्रकीर्तितः। एतेषां नाममात्रेण त्रिपुण्डं धारयेत् बुधः कुर्याद् षोडशस्थाने त्रिपुण्डं तु समाविता। धराधर, ध्रुव, सोम, आप, अनल, प्रत्युष्य और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में त्रिपुंड धारण करे। शीर्षके च ललाटे च कंठे च स्तवाहे भुजे कपूरे मणिबंधे च हृदये न पार्श्वके। पृष्ठे चैवं प्रतिष्ठाप्य यजे तत्रा शिवदेवतः शिवं शक्तिं तथा रुद्रमीशं नारदमेव च। वाम दिनवशिक्तिश्च एता षोडश देवता नासत्योः दस्रकिश्च अश्विन्यो 2 प्रकीर्तितोः। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनी तथा दोनों कलाई और हृदय, नाभि में, दोनों पसली में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमार शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार युगल कहे गए नसत्य और दस्त्र। अथवा मूर्धन्यं केशे च कर्णयो वर्धने तथा बाहुद्वये च हृदये नाभ्यामुरुयुगे तथा जानुद्वये च पादयोः पृष्ठभागे च षोडशः शिवश्चन्द्रश्च रुद्रः को विघ्नेशो विष्णुर्वा। श्रीश्चैव हृदये शम्भुस्तथा नाभो प्रजापति नागश्च नागकन्याश्च उभयोरिश्च कन्यकः पादयोश्च समुद्रश्च तीर्था पृष्ठे विशालतः इत्येवं षोडशस्थानमष्टस्थानम् उच्यते। अथवा मस्तक केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजाएं, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर, पृष्ठ भाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। गुहास्थानं ललाटस्य करन्द्वयमनुत्तम असुज्ञहं च हृदयं नाभिरित्वमकष्टकं ब्रह्माचार्यस्य सप्तदेवश्च प्रकीर्तितः इत्यं तु समिदिष्टं भस्मविद्धि मुनीश्वरः। अथवा मस्तकं बाहुहृदयं नाभिरेव च पञ्चस्थानन्यमूर्णिः ऊर्ध्वारणिः भस्मविजनः। यथा संभवनं कुर्यादेशकालं प्रत्यपेक्षः उद्धूलने पश्यत् क्षेत्र पुण्डरानि कारयेत्। त्रिनेत्रं त्रिगुणाधारं त्रिदेवजनकं शिवं समरणनं शिवेति ललाटे तु त्रिपुण्डकम्। ईशाभ्यां नम इत्युक्त्वा पार्श्वयोश्च त्रिपुण्डकं बीजाभ्यां नम इत्युक्त्वा धारयेतु प्रकोष्ठः। कुर्याद्धदा पितरभ्यां च उमेशभ्यां तथोपरि भिन्यति तथा पृष्ठे शिरसा पश्चिमी यथा। गुहास्थान ललाट परमोत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि 8 स्थान है। इनमें ब्रह्मा और सप्तऋषि 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वर भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म तथा पुरुष भस्म दान के योग्य बताया। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा करते हुए दुल्हन भस्म को मंत्रित करना, जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि दुल्हन में समर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड लगाए। बीजाभ्याम नमः बोलकर दोनों प्रकोष्ठ में भस्म लगाए।
है। पितराभ्यम नमः ऐसा कहकर नीचे के अंग में उमेशाभ्यम कहकर नमः कहकर ऊपर के अंग में भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग त्रिपुंड लगाना चाहिए। इति श्री श्री महापुराणे प्रथमाय विद्वेश्वर संहिता भस्म धारण वर्णनम नामक चतुर्विंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत के प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में भस्म धारण वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। अथ पंचविंशोऽध्याय रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूतुवाच शौनकर्षे महाप्रज्ञ शिव रूप महामते शृणु रुद्राक्ष महात्म्यम सम्मसात कथयाम्यहम्। शिव प्रियतमो ज्ञेय रुद्राक्ष पर पावनः दर्शनाथ स्पर्शनाज्य व्याप्त सर्व पापहर समृतः पुरा रुद्राक्ष महिमः देव्याग्रहे कथितो मुने लोकोपकरणथाय शिवेन परमात्मनः। सूत जी बोले, हे महाप्रज्ञ, हे महामते, शिव रूप, हे शौनक ऋषि। अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ। रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है, इसे पावन पवित्र समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का भरण करने वाला माना गया है। हे मुनि, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपहार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। शिव उवाच श्रूयतं तु महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्यः भक्तानाम हित काम्यः। शिव जी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुने। दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकुर्वतस्त्रस्तं मनः संयम व मम स्वतंत्रेण परेशेन लोको प्रकृतिकारिणः लील्यः परमेशानि चक्षुर्मिलितं मया पुटाभ्यां चारु चक्षुभ्यां पतिता जलबिन्दवः तत्राश्रु बिन्दतोः जाता वृक्ष रुद्राक्ष संज्ञकाः। स्थावरत्म मनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णु भक्तेभ्यः चतुष्वर्णेभ्य एव च। हे महाशनि, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा, अतः उस दिन मैंने लीलावश हो अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से महारुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों तथा चार वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूमो गौड़ो द्वाश्चके रुद्राक्षिव वल्लभान मथुरायाम अयोध्याम लंकायां मल्ले तथा सहाद्रोः च तथा काश्यां देशेष्वनेषु वा तथा परान् सहाय पाप भेदनः छिन्नति नोदनः। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असहाय पाप समूहों का भेदन करने तथा श्रुतियों में भी प्रेरक हैं। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्र जाता ममाज्ञः रुद्राक्षस्ते पृथ्व्यां तु तज्जातिः शुभाक्षकाः। श्वेत रक्तः पीत कृष्ण वर्णाज्ञेयः क्रमाद् बुद्धे स्वजातीयं नृभिर्धार्यं रुद्राक्षं वर्णयत क्रमात्। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्ष की इन जाति के भी सुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। वर्णेषु तत्फलम धार्य भुक्ति मुक्ति फले सभय शिव भक्ते विशेषण्य शिवो प्रीतियः सदा। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोग और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। धात्री फल प्रमाणम यशेष्ट मेत दुद्वातम बद्री फल मात्रम तो मध्यम संप्रकृतम अधमं चण मात्रम स्यात् प्रकृतिशः प्रोच्यते शृणु पार्वती सुप्रीत्यः भक्तानां हितकाम्यम्। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष है वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उससे मध्यम श्रेणी का है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में बताई गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने के लिए दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जाती है। अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुने।
बद्रीफलमात्रं च यत् स्यात् किल महेश्वरी तथापि फलदलोके सुख सौभाग्यवर्धनम्। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष पेड़ के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। धात्री फल सम यत् स्यात् सर्वारिष्ट विनाशकम गुंजेहा सदृशम यत् स्यात् सर्वार्थ फल साधनम। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ और फल की सिद्धि करने वाला होता है। यथा यथा लघु स्याधे तथाधिक फल प्रधा एक कते फलम प्रोक्तम दशाशैर्धिकम बुद्धे। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन हेतवे तस्माच धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। पापों का नाश करने के रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक कहता है, उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्ष फलदः शुभम न तथा दृश्यन्यः च मालिकः परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसे फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। समासनिग्धा दृढ़ा स्थूला कंटके स्युता शुभा रुद्राक्षा कामता देवी भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा। हे देवी, समान प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले रुद्राक्ष सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। क्रीमि दुष्टम छिन्न भिन्नम कंटके हीनमेव च वर्णयुक्तम वृतम च रुद्राक्षान षड विवर्जेत। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया, जो खंडित हो फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो और जो वर्ण युक्त हो तथा पूरी तरह गोल ना हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। स्वयमेव कृत द्वारम रुद्राक्षम स्यादिहोतमम यतो पौरुष यत्नेन कृतम तन्न मध्यम भवेत। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया है यही उत्तम माना जाता है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्त महापातकनाशकम रुद्र संख्या शतम धृत्वा रुद्र रूपो भवेन्द्र। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्ष का धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। एकादश शतानि धृत्वा यत्फल माप्यते तत्फलम शक्यते नैव वक्तुम वर्ष शत्रपी। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। शताधीन युतः पंचशत्वे मुकुटम मतम रुद्राक्षे विरिचेत सम्यः भक्ति महापुरुषो वरः त्रिभिः शते षष्टि युक्ते स्त्रियावृत्य तथा पुनः रुद्राक्षे रूपवीतम च निर्म्यः अधिक तत्परम। भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाए 308 दानों का लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे। शिकायम च त्रयम प्रोक्तम रुद्राक्षणाम महेश्वरी कर्ण्यो षट च वाम दक्षिणस्त्योतः शतमेकोत्तरहम कंठे बहवे रुद्र संख्यया कूपर द्वार यथोस्त्रम मणिबद्धे तथा पुनः उपवीते त्रयं धार्यं शिव भक्तिर्नैतनेः शेषानुवृत्तः प्रपंच संमितः न धारयेत कटोः। एतत् संख्या धृता येन रुद्राक्षा परमेश्वरी तुद्रूपं तु प्रणम्यं हि स्तुत्यं सर्वमहेश्वत। हे महेश्वरी, शिव भक्त मनुष्य कोशिका में 3 दाहिने और बाएं हाथ दोनों कानों में क्रमशः 6, कंठ में 101, भुजाओं में 11, दोनों कुहनी और दोनों मणिबंधों में पुनः 11, यज्ञोपवीत में 3 तथा कटी देश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। परमेश्वर उपयुक्त कही गई संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोग परमेश्वर हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष युक्त होकर जब मनुष्य आसन लगा ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लगता है तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाते हैं। शताधिक सहस्राय विधेरेशा प्रकीर्तः तद्भावे प्रकारण्यः शुभा संप्रोच्यते मया। इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों का धारण करने की विधि बताई है। इतने रुद्राक्षों के न प्राप्त होने में दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि कह रहा हूँ। शिखायामेक रुद्राक्षम शिरसा त्रिशतम वहेत 50 गले दध्याद बाह्यो षोडश। शिखा में एक सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजा में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मणिबंधे 12 स्कंधे 500 वहेत अष्टोत्तर शते मौल्यमपवीतम प्रकल्प्येत।
दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंदों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यह पवित्र के रूप में धारण करना चाहिए। एवं सहस्त्र रुद्राक्षान् धारयेत्यो दृढ़व्रतः तम नमन्ति सुराः सर्वे यथा रुद्रस्थैव स। इस प्रकार एक दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य एक रुद्राक्षों को धारण करता है वह रुद्र रूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते वैसे उसको भी नमन करते हैं। एकम शिखायां रुद्राक्षं चत्वारिशतु मस्तके द्वात्रिशत् कंठदेशे तु वक्षस्य स्तोत्रं शतम्। एककं करणयोः षट् षट् बाह्यो षोडश षोडश करयोः रविमानेन द्विगुणेन मुनीश्वर। संख्याः प्रीतिधृता येन सोऽपि शैव जनः परः शिववत् पूजनीयो हि वन्दः सर्वे भिक्षन्यश। शिरसीना शिशान्नम्यन्त्रेण कर्णे तत्पुरुषेण च अघोरेण गले धार्यं तनैव हृदयेऽपि च। अघोरबीजमन्त्रेण करयोर्धार्ते सुधे पञ्चदशाक्षग्रन्थिताहां वामदेवं चोदरे। पञ्चब्राह्मीभिरङ्गश्च त्रिमालां पञ्चसप्त च अथवा मूलमन्त्रेण सर्वानक्षस्तुः धारयेत्। शिखा में एक मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वक्षस्थल पर 108, प्रत्येक कान में एक, भुजबंधों में 6, 16 दोनों हाथों में उसका दुगना अथवा मनुष्य प्रीति पूर्वक जितनी इच्छा उत्तरी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त अभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय बंदी और एक बार दर्शन करने के योग्य हो जाता है। सिर परेशान मात्र से, कान में तत्पुरुष मात्र से तथा गले में और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण कर उधर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष द्वारा गुंथी हुई माला धारण करें। सद्योजात आदि 5 मंत्रों, बाह्य मंत्र, उद्धांग मंत्र से रुद्राक्ष की 3, 5, 7 मालाएं धारण करें और मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। मध्यम मासम तु लशुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेष्मांतकम विढवराहम भक्षणे वर्ज्यतेतः। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पीन में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा, विडवराह आदि को त्याग दे। वलक्षम रुद्राक्षम द्विजतनुभिरवेव विहितम सुरक्तम शत्राणम परमिदतु ममे पीतम सकृत तथो वैश्यधार्यः प्रतिदिवसमावश्यकमहो तथा कृष्णम शूद्रे श्रुतिम गतिः मार्गो यम गजे। हे गिरिराज नंदिनियों में श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वेदोक्त मार्ग है। वर्णी वनी ही गृहति नीर्यमेन दध्या देत दृहस्य परमो न ही जातु तिष्ठेत रुद्राक्ष धारणमिदं सुकृतेश्च लभ्यम त्यक्त वेद में तदाखिलान्न कारण प्रयंती। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण किए बिना ना रहें, यह परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से मिलता है। इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक को जाता है। आदवामल कास्ततो लघुतरा रुग्नास्ततः कंटकः संदष्टः क्रीमी विस्तुन अनुपकरणः चिछेद्रहीन तथा धार्यः नैव शुभेप्सु शुभी कवध रुद्राक्ष माप्यनंतो रुद्राक्षो मम लिंग मंडल मुमहे सक्षम प्रशास्तम सदा सर्वाश्रमानां वर्णानां स्त्री शूद्राणां शिवाज्ञः धार्यं सदैव रुद्राक्षायतीनां परमेन ही। हे उम्मे पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटा रुद्राक्ष धारण करे जो रोग युक्त हो, जिसमें दाने ना हो, उसे जैसे कीड़ों ने खा लिया हो, जिन्हें पिराने योग्य छेद ना हो, जैसे रुद्राक्ष मंगलाकाक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। यह अत्यंत चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों, शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। दिवा
बिभ्रधात्रीकृतः रात्रो बिभ्रदिवाकृतेः प्रातमध्यहं साहिं मुच्यते सर्वपातकैः। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में क्रिया किए गए पापों से, रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से, प्रातः मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये त्रिपुंडधरा लोके जटाधारी नैवते, ये रुद्राक्ष धारस्ते वै यमलोकम प्रयंति न। संसार में जितने भी त्रिपुण्य धारण करने वाले जटाधारी हैं, रुद्राक्ष धारण करने वाली यमलोक को नहीं जाते हैं। रुद्राक्ष में कम शिरसा विभर्ति तथा त्रिपुंडम च ललाट मध्य पंचाक्षरम ये ही जपंती मंत्रम पूज्या भवेदिहि खलु ते ही साध्वा। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, तो वे आप सदृश पुरुषों के पूज्य हैं, वे वस्तुतः साधु हैं। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष स्त्रीपुंडम भाल पटके मुखे पंचाक्षरम नासति तमान्य यमालयम। ज्ञात्वा ज्ञात्वा तत्प्रभावेन भस्म रुद्राक्ष धारिणः ते पूज्या सर्वाधमस्मकम नो नेत्वाह कदाचन। यम अपने गणों को आदेश देते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसे यमलोक लाया जाए। भस्म रुद्राक्ष उस प्रभाव को न जानकर या ना जानकर जो भस्म रुद्राक्ष को धारण करने वाले वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं, उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। एवं आज्ञहम प्यास मासम कलो अपि निज किंकरान तथेति मत्वा ते सर्वे तुष्णी मासंसु विस्मतः। काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया तो वैसा ही होगा, ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। अतएव महादेवी रुद्राक्षप्यो घनाशनः त्वद्रो मतिप्रियः शुद्ध्यो त्यगवानपि पार्वती है। इसलिए हे महादेवी रुद्राक्ष पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। हस्ते बाहो तथा मूर्धिना रुद्राक्षम धारयेतु य अवध्ये सर्वभूतानां रुद्र रूपी चरेद्विहि। हाथ में भुजाओं में और सर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है वह समस्त प्राणियों से अवध्य है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरता है, अर्थात विचरण करता है। सुरासुराणाम सर्वेषां वंदनीय सदा सैवैव पूजनीयो हि दृष्टस्य पापः च यथा शिव। सभी देवों और असुरों के लिए यह सदैव वंदनीय एवं पूजनीय, यह दर्शन करने वाले प्राणी के लिए पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान ज्ञान व मुक्तोपि रुद्राक्षम धारयेतु य सर्व पाप विमुक्तिः स यदि परमां गतिम्। रुद्राक्षेन जपन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवेत 10 कोटि गुणम पुण्यम धारणा लभ्यते नरः। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जाप करने से करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। यावत् कालम ही जीवस्य शरीरस्थो भवेत् स्व तावत् कालम स्वल्प मृत्युनम तदेवी विभातते। हे देवी, रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती है। त्रिपुंडेन च संयुक्तम रुद्राक्ष विलासांककम मृत्युंजयम जपंतम च दृष्ट्वा रुद्रफलम लभे। त्रिपुंड को धारण कर रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जाप करे उस पुण्यवान मनुष्य को देखकर रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। पंचदेव प्रियश्चैव सर्वदेव प्रियस्तथा सर्वमंत्राज प्रदिक्तो हो रुद्राक्ष माल्य प्रिय। हे प्रिय, पंचदेव प्रिय था समार्त और वैष्णव तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णुवाधिदेव भक्तस्य धार ये हुन्नम संशय रुद्र भक्तो विशेषण रुद्राक्षा धारयेत् सदा। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निसंदेह से धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। रुद्राक्षा विविधा प्रोक्तास्तेषां भेदान वदाम्यहम् शृणु पार्वती स्वदत्ता है भुक्ति मुक्ति फल प्रदान। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूपी फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक वक्त्रः शिवा साक्षादु मुक्ति फल प्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्यां व्यपोहति।
एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसका दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। यत्र संपूजितस्त्र लक्ष्मी दुर्धरा नाही नश्यंत तु प्रबुधवा सर्वे सर्व कामा भवन्ति ही। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती है। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूरी होती हैं। दिवक्त्रो देवदेवेशः सर्व काम फल प्रदा विशेषतः स रुद्राक्षो गोवधम नाशेद ध्रुतम। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामना फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गो हत्या का पाप नष्ट करता है। तिवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनदा सदा तत्प्रभावाद वेयुवे विद्या सर्वा प्रतिष्ठितः। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल प्रदान करने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नरहत्यं व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सद्य चतुर्वर्ग फल प्रदः। चार मुख रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से ही शीघ्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। वक्त्र स्वयं रुद्र कालग्नि निर्मतः प्रभु सर्व मुक्ति प्रदश्चैव सर्व काम फल प्रदः। अज्ञाम्य गमन पापम भक्ष्यस्य च भक्षणम इत्यादि सर्व पापानि पंचवक्त्रो व्यपति। पांच मुख रुद्राक्ष साक्षात कालग्नि रुद्र रूप है। यह सब कुछ करने में समर्थ, सबको मुक्ति दिलाने वाला, संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष अगम्य स्त्री के साथ गमन करके और पापन भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। षड वक्त है कार्तिकेय सुधारणा दक्षिणे भुजे ब्रह्म हत्या आदि के है पाप मर्च्यते नात्र संशय। छह मुख रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाहीं में उसे धारण किया जाए तो वह धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। सप्तवक्त्रो